जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट महवाश खान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ERDC के एक्सपर्ट सहल और तोबा। तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो लास्ट टाइम के लिए मैं आपसे माजरत करना चाहूँगी, आप लोगों ने इतनी देर इंतज़ार किया, लेकिन हमारी तरफ से जो फॉल्ट आया हुआ था तो हो नहीं सका लास्ट टाइम का सेशन। नहीं, बिल्कुल भी कोई भी मसला नहीं। जी, तोबा आप हमारे साथ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तोबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं महवाश? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताएं, मौसम के क्या हाल चाल हैं इस वक्त कराची में? मजेदार ठंड पड़ी हुई है। हाँ, अच्छा, इस दफ़ा यहाँ पे अब तक नहीं ठंड हुई है वो वाली जो नॉर्मली यहाँ पे होती है। और हर दफ़ा ये होता था कि यहाँ पे सर्दी हो रही होती थी और पाकिस्तान में इतनी, मतलब कराची में इतनी नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे मैं सुने जा रही हूँ कि बहुत सर्दी हो रही है, और यहाँ अभी तक हम सर्दी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, कुछ रोल्स रिवर्स हो गए। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सर्दी है, यूजुअल से बहुत ज्यादा है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। चलें, गुड, जबरदस्त। और ये हमें चूंकि कम कम मिलता है ना ये वाला क्लाइमेट। जी, आप कहिए साहल। जी, बस ये कह रहा था कि बस क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जो कि मौसम बदले जा रहे हैं। जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। चले जी, तो हम आ जाते हैं, हमारा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, तो उस पर हम करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। बिल्कुल। और जैसे आपको याद भी होगा, जो एक सवाल आया हुआ था हमारे पास, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का। जी, तो वो भी बहुत ही अहम सवाल लगा था, और हमने सोचा कि क्यों ना इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए इसी हवाले से। तो उनको भी, जिन्होंने सवाल किया था, जिन लिसनर ने, उनको भी इंशाल्लाह इससे थोड़ी मदद मिलेगी, और बाकी भी सबके लिए ही ये बहुत ही हेल्पफुल चीज हो जाएगी इंशाल्लाह। हम खुद से किस तरह से लर्न करते हैं, लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि अपने ऊपर खुद से किस तरह काम किया जाए। जब ऐसे में जब आपके लिए बाहर जाकर जो फॉर्मली इंस्टीट्यूट्स में या किसी इदारों में जाकर तालीम हासिल करना मुमकिन ना हो, तो फिर आप खुद से किस तरह से इस अमल को मुमकिन बना सकते हैं। तो बस इस पर आज इंशाल्लाह हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। और इसमें बस यहाँ से ये बात समझना जरूरी है, शुरू में ही हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बात है ना, कि हम लोग, ये जो हमारे अंदर लिमिटेशन है कि हम सिर्फ बाहर निकल या कहीं एडमिशन लेकर ही पढ़ेंगे, तो इस मिथ को थोड़ा सा तोड़ेंगे आज, और इस पर बात करते हैं कि ये काम बिल्कुल आप घर में भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि मर्द हों या खवातीन जो घर में हैं, माँ बन गए, शादी हो गई, अब हम लोगों के जहनों में आता है कि हम अब कर नहीं सकते, और ऐसा लग रहा होता है जैसे अब हमारे सीखने के सारे दरवाजे अब हम पर बंद हो गए हैं। एग्जैक्टली। और बहुत ही उसकी वजह से एक वाइब्स आ रही होती हैं, और हर तरफ से हर दूसरा शख्स जिससे आप बात करें वो यही कहते हैं, बस अब तो वही रूटीन है, कुछ नहीं है, और अब हम क्या कर सकते हैं, अब कहीं जा नहीं सकते, घर के अंदर ही हैं, तो घर के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि घर के अंदर रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे, वो कहते हैं ना, हमारे रास्ते से बड़ी दीवार हमारे अपने अंदर ही होती है। तो हम कन्विक्शन आज नहीं भी हूँ, वहीं से वही लर्निंग एनवायरनमेंट है, और उसी को मैं बेहतर बनाकर अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो जैसे खास तौर पे स्टे एट होम मदर्स हो गई, या जैसे उस सवाल में भी इसी हवाले से था कि अब घर में हैं और बाहर कहीं नहीं जा रहे, तो क्या करें। या फिर ये भी होता है ना कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनकी तरफ से स्पेशली लड़कियों की अगर बात की जाए, तो वो अभी भी लोग समझते हैं कि नहीं, लड़कियों को क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, तो बाद में जाके शादी ही होनी है इनकी, और जब शादी होनी है तो फिर इनको वही घर के काम सिखाने चाहिए, इल्म से कोई मतलब इनका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे जो जहन में आ रही थी तोबा, कि मैंने जैसे अपनी अम्मी से मैं सुना करती थी कि हमारी जो दादी होती थी वो बहुत काबिल थी, वो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ा करती थी और ये वो, तो डेफिनेटली मतलब जो अम्मी की दादी
जो होंगी वो डेफिनेटली स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो नहीं गई होंगी शायद, लेकिन इसके बावजूद मतलब बिल्कुल काबिलियत का हमने जो एक मफहूम है ना उसको हमने एसोसिएट कर दिया है कि अगर कोई है तो वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी तो गया ही गया होगा और स्कूल तो फिर मतलब बेसिक हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं अब वो अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने में जो काबिलियत हुआ करती थी वो घर पे रहते हुए ही इंसान हासिल करता था और उनको भी ये टैग दिया जाता था कि हाँ वो बहुत काबिल है। आजकल वो छीन लिया गया है, वो घर पे अगर किसी ने कोई इल्म हासिल किया है तो उसको कहते ही नहीं है कि वो काबिल है या उसके अंदर कोई इल्मियत मौजूद है। बिल्कुल, आपने इतनी जबरदस्त एग्जाम्पल भी शेयर की और इसमें यही आपकी बात से मैं लूंगी कि जो काबिलियत की डेफिनेशन है ना ये हमारी बदल गई है। और जैसे आपने कहा ना, हम काबिलियत को सिर्फ कागज के टुकड़े से मंसूब कर दिया जिसका नाम है डिग्री, और दूसरे हमने काबिलियत को इस तरह से जांचते हैं कि हम उसके नतीजे में कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप के पास डिग्री नहीं है और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो हम लोगों की नजर में होता है कि अब हम काबिल है ही नहीं और अब हम वर्थ नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और जब तक हम या डिग्री नहीं हासिल कर लें, जब तक हम पैसे नहीं कमा रहे, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। उसके अलावा और कोई की वैल्यू हमारे नजदीक रही नहीं है। और जैसे अभी आपने ही एग्जाम्पल शेयर की और इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। आप पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देख लें तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हमारे पास में जिनकी अगर आप बायोग्राफीज देखें तो उनका कोई फॉर्मल से ताल्लुक रहा ही नहीं होता, एंड येट उनके अंदर इतनी ज्यादा उनकी एबिलिटीज डेवलप हुई हुई हैं कि वो उनका एक नाम है और हम सब उनको जानते हैं। और हम अगर अपने हिसाब से, दीनी हिसाब से देखें तो एक हदीस है जिसका मफहूम है ना कि मोमिन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। तो यानी हमें तो कंटिन्यूअस कोशिश करनी ही है। हमारे पास तो ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि हम रुक जाएं किसी जगह पर। हमें तो अपने हर आने वाले दिन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी है और उसको बेहतर बनाने के लिए जरूरी है यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे और तभी हम बेहतर बना सकेंगे। हमें अपने घर में रहते हुए भी अपने मकसद को डिफाइन करना है। अपनी जिंदगी का हमारा एक मकसद होना चाहिए ना, ताकि जब आपका एक मकसद हो तो फिर आप उसको एक्सप्लोर कर सकें और फिर उस पर आप सोच लिए अपने अंदर ये दीवार खड़ी कर कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर जाहिर है वही वाले नतीजा जो हम अभी बात कर रहे हैं कि फिर आप उसी पैटर्न थिंकिंग कार हो जाते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ रहा नहीं और इसके नतीजे में हमारे अंदर डिप्रेशन ज्यादा आजकल देखा जाता है, खवातीन में खास तौर पे। स्टे एट होम मदर्स में बहुत ज्यादा ये चीज देखी जाती है कि आप एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ये सोच करके हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं सकते, और नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा इसके नतीजे में हो जाती है। और फिर आपका बिल्कुल लो हो जाता है कि मैं तो किसी काबिल हूं ही नहीं क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, लिहाजा बिल्कुल अब तो मेरी कोई वर्थ नहीं है। तो इन चीजों से निकलने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा वक्त दें और इन सवालों को एक्सप्लोर करें कि हमें घर में रहते हुए बेहतर तौर इस तरीके से हम अपने आप को और मतलब बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो बहुत ही कॉमन सी चीज हम कहते हैं लेकिन किताबों से अपना रिश्ता जोड़ना। यानी आपने कोई किताब, एक हेलो जी आपकी आवाज आ रही है तूबा? हेलो जी तूबा आपको आवाज आ रही है? अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि शायद थोड़ा मेरे पास नहीं, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हुई है बीच में लेकिन आवाज आपकी आ रही है हमें। सहल आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं तूबा साहब को सुन सकता हूँ, दोनों को। तो मेरे पास कनेक्शन का कुछ इशू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा इसको देखती हूँ। जी आप इसको चेक करें, जब तक सहल आप कंटिन्यू करें। जी तो बिल्कुल सही बात हुई कि कही है तूबा साहबा ने। दो ऐसी अहम चीज़ें जिनकी तरफ उन्होंने निशानदेही की कि एक तो हमारी कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं, हमारे रोल्स होते हैं जिनकी वजह से हम उसमें इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारे लिए लर्निंग का प्रोसेस रुक चुका है, और वो एक पूरी साइकिल होती है जिसमें हम फंस चुके होते हैं या अपने आप को फंसा चुके होते हैं कि हमें लगता है कि बस अब यहाँ पे ये चीज़ें रुक गई हैं। कुछ जगहों पे हम इंस्टीट्यूट्स वगैरह और जो हमारे जहन में एजुकेशन और लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है जो कि किसी इदारे से जुड़ा होता है, ठीक, तो उसकी वजह से हम रुक जाते हैं।
ये कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं, कुछ जिसकी तरफ तुबा साहिबा ने भी पॉइंट आउट किया कि कुछ हमारी इंटरनल लिमिटेशंस भी होती है कि अब हम अपनी जो सेल्फ वर्थ को ना जानना, अपने आप में यकीन ना रखना, कि अपने आप से ये उम्मीद ही ना वाबस्ता करना कि हम इस तरह के शख्स बन सकते हैं जो कि हर वक्त के साथ इम्प्रूव हो रहा हो, जो कि अपनी लर्निंग कर्व पे काम कर रहा हो। सही। तो ये जब दोनों तरह की लिमिटेशंस आ जाती हैं तो फिर ये होता है कि बस इंसान जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं फ्लो में वैसे ही चलते जाती हैं और ज़िंदगी से एक मीनिंगफुलनेस ख़त्म होती जाती है। और वो उसकी आप इंडिकेशन इस तरह से देख सकते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी से मीनिंगफुलनेस ख़त्म हो जाती है तो आप एक बहुत स्पाइरल में, अनहैप्पीनेस के स्पाइरल में घूमते चले आते हैं। आप फ्रस्ट्रेट रहना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि आपके जो आपसे जो जुड़े हुए मैंडेटरी रोल्स वाबस्ता है आपसे, वो भी आपको बोझ लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी से मीनिंगफुलनेस ख़त्म होती जा रही है। आप फिर एक और चीज़ आती है कि आप फिर दूसरों को देख के जो अगर मैं एक मिसाल दूं कि स्टे एट होम मदर्स जो होती हैं वो वर्किंग वुमेंस को देख के हैरान होती हैं या फिर अपने आप को एक एहसास कमतरी का शिकार में ले जाती हैं कि भाई वो भी तो एक औरत है, वो भी माँ है जो कि जो है इस तरह के बाहर भी संभाल रही है, घर में भी संभाल रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है और मैं यहाँ पे बस अपने अपने इस रोल में फंसी हुई हूँ। ये लफ्ज़ इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपको एक लो सेल्फ स्टीम की तरफ ले जाता है। आप फिर उस लो स्टीम के बायस वो जो जिस तरह की लर्निंग आप कर सकते थे अपने साथ, जिस तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट अपने घर में क्रिएट कर सकते थे और अपनी ग्रोथ को रुकने से बचा सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाते और आपका वक्त के साथ साथ फिर विजन भी नैरो होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि स्टे एट होम मॉम्स की मिसाल दे रहा हूँ या फिर मैं घर में जो औरतें होती हैं उनकी मिसाल से ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह की सोच में फिर वो ज़्यादातर वो इसका शिकार होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बस वो कोई ख़ास काम नहीं कर रही हैं, वो कोई ख़ास चीज़ नहीं कर रही हैं, वो कोई ख़ास सीख नहीं रही हैं। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा स्टेज आ चुका है जहाँ पे बस वो रुक चुकी हैं। ठीक। तो इसमें एक अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि सबसे पहले क्योंकि जिसका तूबा साहिबा ने भी जिक्र किया, वो इस चीज़ को पहचानना कि लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इदारे से जुड़े, किसी इदारे में आप जाके डिग्री हासिल करें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने डिग्री हासिल की है, डिग्री हासिल नहीं भी की, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं लेकिन उन्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं है। उनके पास वो इल्म नहीं है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ी चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही है। बिल्कुल। और ये चीज़ आपको कोई डिग्री नहीं दे सकती। बहुत से लोग ऐसी डिग्रियां लेते हैं। आप मेरे पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको तो उससे वो बस कराची की गलियों की सौगातें हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि बहुत से लोग साइकोलॉजी में डिग्री लेते हैं, बहुत से लोग इस तरह के मेडिसिन में डिग्री लेते हैं लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगियों पे कोई असर नहीं पड़ता उस डिग्री को करने के बाद भी। तो डिग्री तो बस एक ये कहना चाहिए कि बस एक स्टेटस रह गया हमारे सोसाइटी में। तो आप खुद भी अपनी लर्निंग का चार्ज ले सकते हैं। आप खुद घर में बैठे हुए अपने फैमिली में इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप इस पूरे नाउमीदी की साइकिल से निकल सकें आप और अपनी लर्निंग कर्व को बढ़ाते रहें ऊपर की जानिब। तो कुछ टिप्स हैं मेरे जहन में, कुछ मैं चीज़ें सोच रहा था तो हम लोगों ने कुछ उसे ड्राफ्ट किया कि भाई ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है करना। तो एक चीज़ जो कि सबसे टॉप पे आती है जिसकी अभी थोड़ी सी बात भी हो गई, वो ये है कि सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ें आप कि भाई मेरी ज़िंदगी रुक गई है और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मैं सीख भी नहीं रही हूँ और मैं तो फंस चुकी हूँ या फिर मैं फंस चुका हूँ। तो ये सारे अल्फाज छोड़ के आप अपने ऊपर यकीन रखना शुरू करें।
ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ लगती है कि भाई ये क्या बात हुई कि मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल टिप्स की, और मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बिलीव इन योरसेल्फ। हम्म तो यकीन जानिए सबसे बहुत प्रैक्टिकल टिप है, क्योंकि अगर आप ये अपने अपनी आप में यकीन रखना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एबिलिटीज़ में यकीन रखना शुरू करते हैं। आप एग्जैक्टली। अपनी हिडन एबिलिटीज़ में भी यकीन रखना शुरू करते हैं। आप हम्म जो काम कर रहे हैं, आपका उस पे यकीन बढ़ जाता है। आप में जो सलाहियतें हैं, अब वो सलाहियतें जो अभी आप पे नुमायाँ नहीं हुई हैं, अभी आप पे मुनकशिफ नहीं हुई हैं, उन पे भी आपका यकीन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपना एक नियाबत का काम दिया है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला नायब बनाए हमें और फिर हमें छोड़ दें ऐसे बगैर किसी टूल्स के, बगैर किसी एबिलिटीज़ के। तो हम्म बहुत सारी ऐसे हिडन एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो कि अभी हमने उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम हम्म अपनी उस साइकिल में जहाँ पे एक नाउमीदी की साइकिल में घूमते रहे, तो उसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया। ठीक। हम्म तो इन्हें हम पोटेंशियल्स कहते हैं, ये जो हिडन टैलेंट्स होते हैं ना, तो हम्म यह बहुत लातादाद पोटेंशियल्स हम सब में छुपे हुए हैं। तो इन हम्म सब पे यकीन रखना, एबिलिटीज़ पे यकीन रखना, पोटेंशियल्स पे यकीन रखना, और ये सब चीज़ें आपको अपने बनाने वाले पे, अपने खालिक पे यकीन रखने में भी हेल्प करेंगी। तो हम्म ये सबसे पहली चीज़ ये है। हम्म इसके लिए अपनी इंटरनल डायलॉग को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं अपने आप से, आप हम्म क्या अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बहुत और जबरदस्त। बिल्कुल। तो एक चीज़ आप, अगर मैं आपसे पूछ गया, आप ये क्या जब आप ये अगर कोई औरत है जो कि घर में ही रहती है, कोई उसकी इस तरह की कोई लाइफ नहीं है जहाँ पे वो इस तरह की चीज़ों से कनेक्टेड है, जो जिससे वो कनेक्टेड होने पे उसे महसूस हो कि उसकी एक लर्निंग एक्सपीरियंस कंटिन्यू है। तो अगर ये कहा जाए कि भाई आप इसे रिवाइव करें अपने लर्निंग प्रोसेस को, आप उस पूरे साइकिल में वापस आएँ, तो सबसे पहली चीज़ जो उनके पास से आती है वो यही होती है कि भाई टाइम ही नहीं है। हम्म ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनका भी यही कहना होता है कि टाइम ही नहीं है। हम्म और वो टाइम, हम सबको पता है कि वो टाइम किस तरीके से स्पेंड हो रहा होता है कि बच्चों के पीछे भागते हुए, बच्चों पे गैर ज़रूरी इंसिस्टिंग करते हुए, फ़ोर्स करते हुए, हम्म ये सारी चीज़ों के पीछे। और वो टाइम ऐसा गुज़र रहा होता है कि उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें एनर्जी नहीं होती है। हम्म तो एक अहम चीज़ जो है वो ये भी है कि अगर आप अपने घर में एक सेल्फ लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम्म अपने टाइम को देखें, अपने रूटीन को रिविजिट करें, कहाँ हम्म कहाँ वो स्पेसेस आ सकते हैं जिनकी ज़रूरत है आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फ्री टाइम देने के लिए। तो ये बहुत हम्म बहुत ज़रूरी काम है। रिसेंटली मैं एक खातून से बात कर रहा था जिनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनका भी यही कहना था कि भई टाइम ही नहीं है, पूरा टाइम मेरा बच्चों के साथ ही गुज़र जाता है, हर चीज़ में उनके पीछे-पीछे भागते हुए, उनको खाना खिलाते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, और फिर बस टाइम ही नहीं बचता कि मैं अपने लिए वक़्त निकालूँ। तो ये हम्म चीज़ करनी पड़ेगी। अगर हम ये कहते रहेंगे अपने आप से कि भई टाइम ही नहीं है, तो मेरे ख़्याल से तो हम ये जुमला ज़िंदगी भर कह सकते हैं अपने आप को, टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब यही है, ल टाइम तो फिर रहेगा नहीं। और हम इस चीज का शिकवा ही बिल्कुल। करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सबके पास ही 24 घंटे हैं, और अ, इसी 24 घंटे को ही इस्तेमाल करना है हम सब ने। बस वो हम्म अपनी प्रायोरिटीज़ को ऊपर-नीचे करें। कुछ बेजा वरीज़ होती हैं जो कि हम अपने साथ लगाए रखते हैं, उन सबको हल्के-हल्के करके छोड़ना शुरू करें, तो हम अपने आप को खुद एक इस एहसास में पाएँगे कि हम वो जो पूरा एक अप बहुत सारे टाइम चीज़ हमारा टाइम ले रहे हैं, हम कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस का शिकार हैं, तो उससे हम अपने आप को आज़ाद पाएँगे, अगर हम इन हम्म सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो। बिल्कुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी। साहल जी, तो आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, मेरी आवाज अब आपको आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बीच में थोड़ा सा जी कुछ ब्रेक और हो रही थी, तो मैं समझ रही थी शायद मेरी वजह से ना हो रही हो। लेकिन अब ठीक नहीं, है। मेरा कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। सही सही। बिल्कुल। तो अभी ये बहुत ही अहम
टिप्स जबरदस्त किस्म की शेयर हुई हैं, और इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक तो यही जो बात बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है ना, मैं चंद साल पहले अगर अपने ही ऊपर रिफ्लेक्ट करूं तो मुझे लगता है मैं कुछ साल पहले ये सोचती थी, ये जो लोग इतना सब कुछ अचीव कर रहे हैं ना, ये कौन है, मतलब वही 24 घंटे मेरे पास हैं, वही 24 घंटे उनके, डिफरेंस कहाँ आ रहा है। वो यही बात समझ में आती है कि हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत खराब होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने लिए और अपनी ग्रोथ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें इस पर काम करना बहुत जरूरी है, और हमारी अपनी जो नीड्स हैं हमें उन पर भी नजर डालनी बहुत जरूरी है। हमारी अपनी भी तो फिजिकल नीड्स होती हैं, हमारी जो खाना पीना हमारा, हम उन रूटीन्स को भी नहीं देख रहे होते। जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो मतलब हमारी एनर्जी लेवल्स ही इतने डाउन हैं। अभी भी मेरे जहन में वही ही आ रही हैं छोटे बच्चों वाली ज्यादातर, कि हमारी क्योंकि एनर्जी लेवल्स इतने डाउन होते हैं, हमें लगता है अच्छा अब अगर टाइम है भी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब अगर मैंने टाइम आखिर में दिन में मेरे पास कुछ घंटे बच गए तो मेरे एनर्जी लेवल्स इतने डाउन हैं कि मैं उसमें मोटिवेशन ही नहीं पैदा कर पा रही कि मैं उसमें कुछ सीख सकूं या कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर सकूं। तो हमें अपनी इन चीजों पर, अपनी एक्सरसाइज पर, हमारी डाइट पर भी अपना फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद बस फिर अब आपने ये सारे काम कर लिए हैं तो अब कमर कस लें और तैयार हो जाएं, और अपने आप को बिल्कुल इस प्रैक्टिकली इस फील्ड में दाखिल हो जाएं कि अब मुझे कुछ सीखना है और काम करना है। अपने लिए गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अपने साथ टाइम गुजारें, अपने आप को एक्सप्लोर करें कि मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हूँ या देखता हूँ, मैं अपने आप को 10 साल बाद क्या देखती हूँ। बहुत ही अफसोस मुझे होता है जब हम अक्सर लोगों से बात करें और ये वाला जब आप सवाल पूछे ना कि आप अपने आप को 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है या नहीं, तो किसी ने कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं किया होता। Exactly. हम वही सुबह से रात तक पूरा करने में होते हैं कि बस सुबह हुई है, अब मैं किसी तरह बस ये 24 घंटे काट लूं या दिन के 12 घंटे काट लूं और फिर खत्म हो जाए दिन हमारा। मेरे ख्याल से तो लोगों को रात के बारे में भी नहीं पता होता कि आज रात तक कहाँ पे होंगे। बिल्कुल, हम वो डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा पिस गए हैं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म विजन है वो डेवलप ही नहीं हो पाया है। तो अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, एक लॉन्ग टर्म विजन अपना बनाएं और लिखिए इसको बैठकर। ये लिखना एक प्रॉपर आपका एक प्लान होना, ताकि आप उस पर कुछ प्रैक्टिकल जो भी आपको कदम उठाने वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकेंगे जब आपने बैठकर कुछ पर की होगी ना। हम मील प्लानिंग भी कर लेते हैं, हम लिस्टें सौदे की भी बना लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है ना कि आप अपनी जात के लिए अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अपनी जात के लिए क्या करना चाहते हैं, इस पर हमारा बिल्कुल फोकस नहीं गया होता। तो बहुत जरूरी है कि ये प्रिपरेशन हम करें और अपने साथ सीरियसली अपने गोल सेट करें कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे ये करना है। बेसिकली अगर हम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, अगर हम गोल सेट करते भी है ना तो हम ये सेट करते हैं कि आज मेरे पास 50,000 हैं तो 5 साल के बाद मेरे पास 5 लाख होने चाहिए। तो हमारे जो गोल्स मतलब अगर जब अभी आप बात कर रही है ना गोल सेट करने की कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग एकदम से गया इसी डायरेक्शन में होगा कि अभी मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है तो 5 साल के बाद मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, है ना। मतलब हाँ, क्योंकि लोगों ने प्लानिंग और ये सब कुछ मंसूब जो कर लिया है वो सब कुछ इन्हीं चीज़ों के साथ कर लिया है। हम अपने आप को ग्रो करते हुए उसी तरह से देख रहे होते हैं। हमारी जो जिंदगी में जो कुछ भी है वो यही है कि आज इतना है तो कल उतना बड़ा घर होगा, ये गाड़ी होगी। हम खुद कहाँ हैं ये तो सवाल आता ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं। यानी हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो हमारी मेंटल ग्रोथ से ज्यादा अहम हो चुकी है। और अब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ ही सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ रही है। एग्जैक्टली। और हमारी पर्सनल इम्प्रूवमेंट, हमारा जो अपने मकसद की तरफ, भाई हम दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजे गए यकीनन, और वो मकसद यकीनन ये नहीं हो कि हम 1000 गज का बंगला हो और 1 नहीं 5 हो तो ये तो मकसद नहीं होगा। तो फिर बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि हम बैठकर अपने बारे में सोचें कि भाई हम यहाँ आए क्यों थे और उस मकसद के लिए हम कर क्या रहे हैं, उस मकसद के लिए तक अपने आप को पहुंचाने के लिए हम कहाँ, मतलब हम कौन से हमारे स्टेप्स हैं जो हमें वहां तक लेकर जाएंगे। तो अपने आप की ये वाली तैयारी करना, थोड़ा सा सोचना, और वो सोचना भी जब ही होगा जब आप पिछला वाला जो पॉइंट है कि आपके पास टाइम तो हो एटलीस्ट सबसे पहले,
कि आप पॉजिटिव सोचने के काबिल हों, और फिर आप सोचें, अपने आप को तैयार करें, अपने लिए गोल सेट करें, प्लान करें, फिर बार बार उस गोल को रिविजिट भी करते रहें। ये नहीं कि हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके उसको फॉर द सेक ऑफ अ डॉक्यूमेंट रख दिया है। अब आपने अपने लिए जब कुछ विजन आपने बनाया तो फिर उसको रिविजिट करते रहें, रिव्यू करते रहें कि हाँ, अब मैंने अगर 6 महीने के लिए ये सोचा था कि मैं अपनी मूवमेंट की खातिर ये कर लूंगी, तो मैंने कहाँ तक पहुंची मैं। और अब जब आपने सब सेट कर ली, और ये तो बात हमने पहले ही कर ली कि अपने दिमाग को इन चेन से आजाद करना है, इन जंजीरों से आजाद करना है कि सीखने के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है नहीं, मैं घर के अंदर ही सीख सकती हूँ, और उसी के लिए अब मुझे सोर्सेस तलाश करने हैं। तो उस वक्त जब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो भी मैं इसी तरफ थोड़ा सा बात कर रही थी कि ये सोर्सेस क्या हो सकते हैं हमारे घर के अंदर रहते हुए। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सोर्सेस, हमारे आजकल तो इंफॉर्मेशन एज है और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, और हम उस इंफॉर्मेशन में से भी नाफे और गैर नाफे की पहचान भी हमारी खत्म ही हो चुकी है। लेकिन ये बहाना हम नहीं कर सकते कि हमारे पास सोर्स नहीं है। तो सोर्सेस तो आपके पास बहुत सारे हैं, आप किताबों से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और किताबों में भी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर किताब पढ़ने की किताब नहीं होती। क्या पढ़ना है, अब जब आपने अपना विजन बनाया हुआ है ना, तो आप ये भी फैसला कर सकेंगे कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, किन ऑथर्स को पढ़ना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। इतने बेहतरीन हमारे यहाँ उर्दू जुबान में भी और इंग्लिश जुबान में भी अब तो इतनी बेहतरीन किताबें हैं। मसलन एकदम सहन में बस में आया कि अशफाक अहमद की ज़ात अगर नहीं पढ़ी, तो मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं इतने साल से अपने आप को इससे महरूम क्यों रखा हुआ था। इतनी जबरदस्त किताब है वो, बेहतरीन। तो ऐसे अपने मतलब अपना गोल बनाएं, उसमें किताब लिखना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें। फिर किताबों के बाद हमारे पास जो एक बेहतरीन सोर्स होता है वो लोगों से मुलाकात। हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे अच्छे इल्मी किस्म के लोग होते हैं और हमने अपने आप को उनसे दूर रखा होता है। तो उनकी महफिलों में उठना बैठना और उनको एक्टिवली सीख करना, यानी आप ढूंढने तलाश में हो ऐसे लोगों की, हमें कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ एक इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू मुमकिन हो। और मतलब वो वाली गुफ्तगू नहीं ना कि हम बैठकर ये डिस्कस करते रहे कि अच्छा फलाना एरिया में घर लेना है या फलानी ब्रांड के कपड़े आ गए, लेकिन एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग आपकी गुफ्तगू मुमकिन हो जिन लोगों में, उनमें उठना बैठना, ऐसे ग्रुप से जुड़े आप। और अपने शहर में अपनी जहां भी के हैं, अब ऑनलाइन भी इतने सारी, अब तो सब चीज ऑनलाइन है, इतने किस्म की गैदरिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं पॉजिटिव किस्म की, तो उनको एक्टिवली सीख करें, उसके लिए दुआ करें। बहुत ही हमें दुआओं में भी, ये वाली मसनून दुआओं में भी ये चीज बहुत मिलती है कि अपने कंपनी के लिए, आपकी जो सोहबत है उसके लिए दुआ मांगना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला जरूर इसके रास्ते खोलते हैं। और ऑनलाइन की अभी मैं बात कर रही थी तो मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि लोगों का ETCC का जो कोर्स है, ERDC का 6 मंथ्स का कोर्स होता है, ये बस एक हाईली रिकमेंडेड मैं कहूंगी कि 6 मंथ्स का जो कोर्स है ये एक बेहतरीन सोर्स है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अब हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाकर इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सीलेंट रिसोर्स है अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, और ये 6 महीने आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें तो ये आपके लिए मेरा ख्याल है सेल्फ लर्निंग का सफर जो शुरू होगा ना, इंशाल्लाह इसके नतीजे तो वो बेहतरीन एक स्टार्ट है आपके लिए। ज़बरदस्त, ग्रेट। और मैं खुद इसके लिए बहुत विलिंग हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है ना, मैं खुद सबसे पहले तो मैं खुद करूँगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ERDC तो माशाल्लाह से हमें अंदाज़ा है जो आप लोगों की जिस तरह की मेंटल अप्रोच है, जिस तरह से आप लोग सोचते हैं, तो ये एक हम सब लोगों के लिए इशारा है कि हमें ज़रूर इस तरफ जाना चाहिए। आप लोगों की मैं कहती हूँ कोर्स भी करें, उससे पहले सबसे पहले तो आप जाके ये ज़रूर देखा करें, जब भी हम ये सेशन कर रहे होते हैं उसमें मैं बोलती हूँ कि आप जाके यूट्यूब पे और जो फेसबुक जितने भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जाके ज़रूर देखें कि काम क्या कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह की सोच। सीरियसली मतलब आजकल के ज़माने में जब मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी है ना, तो मुझे लिटरली लगा कि ये चीज़ थी जिसकी मैं बड़े अरसे से तलाश कर रही थी, मुझे कहीं नज़र नहीं आती।
और बहुत अलग सोच माशाल्लाह, जिसमें आप दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बना सकते हैं, दोनों की तरक्की मुमकिन हो सकती है। तो ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मैं सवाल की तरफ आ जाती हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो मेरे पास सवाल आपके लिए रिशान खान का है, और ये कहते हैं कि पहले तो तुबा मैम आपको, सहाल, आप दोनों को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बल्कि ERDC की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से काम करने का, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। और सवाल इनका यह है कि लड़कों के हिसाब से, मतलब लड़कों की अगर नज़र से देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा काबिल होती हैं, एजुकेशन के हवाले से जल्दी से सब कुछ सीख लेती हैं, और बच्चों के लिए माँ बाप का एजुकेशन उनको क्या फ़ायदा दे सकती है, मतलब बच्चों की जो एजुकेशन है माँ बाप को क्या फ़ायदा दे सकती है, और हमारे लिए हमारे बच्चों की एजुकेशन किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है, और अनपढ़ होने के क्या नुकसान आते हैं। ये थोड़े से इनकी कुछ सवाल आते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा और मतलब जिसको डिग्री के हिसाब से अगर बात की जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप सोसाइटी के नज़र से देखें तो एजुकेशन का जो गोल है लोगों ने कंसिडर कर लिया है, वो दरअसल एक इनकम जनरेट करना ही है। और जबकि हम ये समझते हैं कि ये गोल हो सकता है एजुकेशन का, लेकिन ये एजुकेशन के गोल्स की लिस्ट में बहुत बाद में आता है, बहुत दूर आता है। सही, क्योंकि अभी जैसे पीछे बात हो रही थी कि हम जब बात करते हैं ग्रोथ की, तो हमारे ध्यान में सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, सही, और हम वहीं पे आके रुक जाते हैं। ठीक, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंस एक हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, लेकिन उस जिस ज़िंदगी का ये हिस्सा है, उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक, और वो उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की फ़र्जियत भी है हम पे, जिस चीज़ को फ़र्ज़ कहा गया है, वो दरअसल इल्म है। तो डिग्रीज अहमियत रखती हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए तो आपके लिए एक मजीद दरवाज़ा खुल जाता है उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ डिग्री ही तालीम है और डिग्री ही इल्म है और डिग्री के बगैर एक शख्स अनपढ़ कहलाएगा, तो चलें आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें अनपढ़, लेकिन वो अनपढ़ अगर ज़िंदगी गुजारने का सलीका और अपनी ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी को बेहतर करना जानता है, तो वो अनपढ़ ही सही। और अगर आपकी डिग्री आपको इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करती है, इन सारे बड़े मकासद से तालीम के, तो आपकी डिग्री आपकी किसी काम की नहीं है। ठीक, वो आपको इस दुनिया में तो आपके लिए फाइनेंस के ज़राए क्रिएट कर सकती है, लेकिन वही फाइनेंस एक छोटा हिस्सा है ज़िंदगी का। ठीक, और इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, बहुत बड़ी मिसालें नहीं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, लेकिन वो अपना घर भी चलाते हैं, और ना सिर्फ अपना घर माली एतबार से चलाते हैं, बल्कि जिस तरह से तरबिया अपने बच्चों की करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से अपने आप, अपने इखलाक, अपने मामलात को देखने की ज़रूरत है, तो वो सारे काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तालीम और सीखना और इल्म, ये सारे लफ्ज़ों के लिए डिग्री कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी हमारा टाइम थोड़ा कम हो रहा है, जो मुझे आज अंदाज़ा हो गया है, और मुझे उसकी वजह से अंदाज़ा हुआ कि साहल काफ़ी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सवाल किसी तरह से कवर हो जाए। अच्छा, असमत का मेरे पास एक सवाल है और रिशान का भी, तो इसमें जो इसके और जो पार्ट थे सवाल के ना, तो वो दोनों मैंने आपको सेंड भी कर दिए हैं, तो नेक्स्ट वीक इसको हम फिर डिटेल में, क्योंकि अभी टाइम कम है तो आप नहीं कर सकेंगे इतने कम टाइम में, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक इसको शामिल कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इजाफा करना चाह रही थी तुबा और साहल, कि हम लोगों को बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग अगर कोई नहीं जा पा रहा है पढ़ने के लिए किसी, अच्छा, और ये भी होता है बाज़ औक़ात कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि फ़लाँ कॉलेज, फ़लाँ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा आजकल मानी जा रही है, तो उसमें अगर हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, या अपने आप को कुछ कमतर समझने लगेंगे। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अपनी ज़ात के ऊपर बिलीव करना, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग निगलेक्ट करते हैं। अगर इन केस कोई घर पर भी रहता है, उसके पास ये ज़राए मौजूद नहीं है कि वो किसी, मतलब समझे, अगर उसने स्कूल कॉलेज तक पढ़ा है,
वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जा पा रहा किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो अपने आप को बजाय इसके कि कमतर समझने लगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे ज़राए मौजूद होते हैं हमेशा से, जिससे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी जहनी वसअत बढ़ा सकते हैं, अपनी काबिलियत में इजाफा कर सकते हैं, अपने आप को कारामद बना सकते हैं इस माशरे के लिए। तो सबसे पहले वाकई बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात के ऊपर बिलीव करें। अगर इन केस जिनका सवाल था और मुझे उनके सवाल से ये अंदाज़ा हुआ था कि अगर पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही है तो इस चीज़ को एक बाकायदा रोग बना लिया है, ये समझ में नहीं आ रहा कि हम निज़ाम से कैसे छुटकारा पाएँ। आपको ज़रूरत नहीं है, इन केस कोशिश करें, कोशिश हमेशा इंसान को करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है ना तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर बिलीव करके कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, आप वो करेंगे, डेफिनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देगा और आप वो जो मकाम जो भी है उतना नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। ये तो बिलीव होना चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने जो बात को इसको एक आपने अच्छा कवर अप किया कि जो सवाल जो था उसके ज़मीन में जो सारी बातें आई वो कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से आपने कंक्लूड किया है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मतलब मच। ये एक इंटरनल लिमिटेशन के तौर पे जो चीज़ आ चुकी है ना, इसे बस ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अपने ही वसाइल में रहते हुए आप अपने लिए बेहतर से बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सहल। थैंक यू सो मच सहल आपका। तुबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुबा जी 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 मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। तो मैंने आपको दोनों जो सवाल थे ना, एक आरिशान खान का है और एक हमारे पास है असमत आफरीदी का, तो ये दोनों सवाल मैंने आपको सेंड कर दिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसको भी कर लेंगे और फिर हम जो टॉपिक होगा हम उसको भी कवर कर लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू तुबा, थैंक यू इंशाल्लाह। साहल।